वफाकी हुकूमत ने 14 मई को इंतखाबात के फैसले पर नजरसानी की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। ज़राए के मुताबिक इंतखाबात के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर करने की तजवीज़ गुज़श्ता रोज़ काबीना इजलास में अटॉर्नी जनरल ने दी थी। काबीना की राय में नजरसानी दायर करने का मतलब फैसला तस्लीम करना होगा। नजरसानी दायर कर दी तो ये फैसला 4-3 का होने के मौक़िफ़ की नफ़ी होगी। काबीना अरकान की राय के मुताबिक अक्सरियती फैसले में इंतखाबात का हुक्म ही नहीं तो नजरसानी किस बात की। वफाकी हुकूमत ने 14 मई को इंतखाबात के फैसले पर नजरसानी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक इंतखाबात के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर करने की तजवीज़ गुज़श्ता रोज़ काबीना इजलास में अटॉर्नी जनरल ने दी थी। काबीना की राय में नजरसानी दायर करने का मतलब फैसला तस्लीम करना होगा। नजरसानी दायर करदा ये फैसला 4-3 का होने के मौक़िफ़ की नफ़ी होगी। काबीना अरकान की राय के मुताबिक अक्सरती फैसलों में इंतखाबात का हुक्म ही नहीं तो नजरसानी किस बात की। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे सैरिश खान से। सैरिश, आगाह कीजिएगा। सैरिश, आपको आवाज़ आ रही है? जी, अब बोलिए। वफाकी हुकूमत ने 14 मई को इंतखाबात के फैसले पर नजरसानी की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। इस हवाले से सैरिश आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ जो है एक अहम इजलास हुआ था और अटॉर्नी जनरल ऑफिस के जो ज़राए हैं उनके मुताबिक जो अब मामला है वो वफाकी काबीना के अंदर इजलास देरे पे आया और साथ ही जो तजावीज़ थी वो भी दी गई, जिसमें एक तजवीज़ वो थी कि मामले के ऊपर नजरसानी दरख्वास्त के अंदर दायर की जाए और राय के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने 14 मई को इंतखाबात के फैसले पर जो नजरसानी दरख्वास्त दायर करने की जो तजवीज़ थी उसको मुस्तरद किया है और ज़राए के मुताबिक ये भी कहा गया है कि नजरसानी दरख्वास्त दायर करने की तजवीज़ जो है ये अटॉर्नी जनरल की जानिब से गुज़श्ता रोज़ होने वाले इजलास में दी गई थी और मज़ीद ये कहा गया है ज़राए के मुताबिक इजलास के काबीना की राय यही थी कि नजरसानी दायर करने का मतलब फैसला तस्लीम करना होगा। नजरसानी दायर फैसला 3-4 का होने का मौका की नफी कहलाएगी तो ऐसे में खरीदी फैसले में इंतखाबात का हुक्म ही नहीं है तो फिर नजरसानी किस बात की जाए। तो ज़राए के मुताबिक जो तजवीज़ है वो कल के जो इजलास था उसके अंदर मुस्तरद कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया सैरिश खान, आगाह कर रही थी। वफाकी हुकूमत ने 14 मई को इंतखाबात के फैसले पर नजरसानी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक इंतखाबात के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर करने की तजवीज़ गुज़श्ता रोज़ काबीना इजलास में अटॉर्नी जनरल ने दी थी। काबीना की राय में नजरसानी दायर करने का मतलब फैसला तस्लीम करना होगा। आपको बता रहे हैं कि वफाकी हुकूमत ने 14 मई को इंतखाबात के फैसले पर नजरसानी की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया था। ज़राए के मुताबिक इंतखाबात के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर करने की तजवीज़ गुज़श्ता रोज़ काबीना इजलास में अटॉर्नी जनरल ने दी थी। काबीना की राय में नजरसानी दायर करने का मतलब फैसला तस्लीम करना होगा। नजरसानी दायर करदा ये फैसला 4-3 का होने के मौक़िफ़ की नफ़ी होगी। काबीना अरकान की राय के मुताबिक अक्सरती फैसले में इंतखाबात का हुक्म ही नहीं तो नजरसानी किस बात की। अपडेट करें, आपको बताएं वफाकी हुकूमत ने 14 मई को इंतखाबात के फैसले पर नजरसानी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक इंतखाबात के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर करने की तजवीज़ गुज़श्ता रोज़ काबीना इजलास में अटॉर्नी जनरल ने दी थी। काबीना की राय में नजरसानी दायर करने का मतलब फैसला तस्लीम करना होगा। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे अलमदार से जो कि बरह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं अदालत उस्मा के बाहर। अलमदार, आगाह कीजिएगा कि इस वक्त सियासी जो क़यादत है कौन कौन सी शख्सियात इस वक्त आ चुकी हैं अदालत उस्मा? जी बिल्कुल, देखें आज एक बड़ा केस है कि मुल्क भर में इंतखाबात जो है एक साथ कराने की जो केस की समाअत है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो कर रहा है। तो जब भी अदालत उस्मा में कोई बड़ा केस होता है तो बाहर की जो सिक्योरिटी होती है वो सख्त कर दी जाती है और यहाँ पर आज सिक्योरिटी सख्त की हुई है। सिर्फ जो सहाफ़ी हज़रात हैं, जो मुतलका लोग हैं, उनको अंदर आने दिया जाता है। और इस वक्त तक अगर हम बात करें तो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील हैं फ़ारूक एच नाइक वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। शेख रशीद यहाँ पर पहुँचे हैं। शाह महमूद कुरैशी PTI के रहनुमा फैसल जवेद। हम कोशिश करेंगे अपने नुमाइंदे अलमदार से हमारा दोबारा रब्ता हो सके। एक बार फिर से आपको बताते चलें कि मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन होंगे या नहीं
और तमाम जो नज़रें हैं इस वक्त अदालत उज़्मा की जानिब है। चीफ जस्टिस की सरबराही में इस केस को सुना जा रहा है, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर भी इस बेंच का हिस्सा हैं। ये 3 रुकनी बेंच है और तमाम फ़िरक़ैन इस वक्त अदालत में मौजूद है, जहाँ पर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान अपने दलाइल भी दे रहे हैं, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस की जानिब से भी मुतादिद नुकात के ऊपर इस्तफ़सार भी किया जा रहा है। उनका ये कहना था कि हुकूमत ने अगर मुज़ाकरात के लिए रब्ता किया है तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से संजीदगी नहीं दिखाई गई है। अहम ये केस है जिसकी तमाम जो नज़रें इस वक्त अदालत उज़्मा के ऊपर लगी हुई है। मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, एक आम शहरी की दरख्वास्त के ऊपर इस केस को सुना जा रहा है। और इससे पहले हमने देखा कि 14 मई को इंतखाबात की तारीख दी गई थी और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस की जानिब से अदालत उज़्मा की जानिब से ये भी कहा गया था कि अगर फ़रीक़ैन आपस में कोई पेशरफ कर लेते हैं, मुज़ाकरात कर लेते हैं तो अदालत इस हवाले से लचक दिखाने के लिए तैयार है। मगर जो हुकूमत की डेडलाइन थी यानी कि कल तक की 26 अप्रैल की, उस वक्त तक हुकूमत के माबैन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन कोई मुज़ाकरात इनमें पेशरफ नहीं हो सकी। ताहम आज ये समात है और सभी नज़रें अदालत उज़्मा की जानिब से। अब देखना यह है कि अदालत उज़्मा इस तमाम सूरत हाल के ऊपर जो पेशरफ या जो मोहलत जो वक्त दिया गया था अदालत उज़्मा की जानिब से, उसको जिस तरह से यूटिलाइज़ किया गया है उसके ऊपर अटॉर्नी जनरल भी अपना मौक़ा पेश कर रहे हैं और दीगर भी जो सियासी रहनुमा हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं, अपना मौक़ा भी सामने रखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से भी 3 अफराद को नामज़द किया गया था कि जो कि हुकूमती इत्तेहाद के साथ मुज़ाकरात या गुफ्तगू कर सकते हैं, जिनमें शाह महमूद कुरैशी शामिल थे, फवाद चौधरी और बैरिस्टर अली ज़फ़र भी शामिल थे। और जबकि हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि असद कैसर से राबता किया गया था, ताहम असद कैसर की जानिब से कहा गया कि वो इख्तियार ही नहीं रखते हैं और ये हुकूमती मौक़िफ़ है जो कि अदालत के सामने भी रखा गया है। आपको बता रहे हैं कि मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, इसके ऊपर अहम समात सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जारी है, जो कि 3 रुकनी बेंच कर रहा है, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन होंगे या नहीं, तमाम नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। दौरान समात चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो ख़ुद इक़दाम उठाती, मुज़ाकरात करने पर अदालत मजबूर नहीं कर सकती। अदालत सिर्फ आइन पर अमल चाहती है ताकि तनाज़े का हल निकले। अदालत को कोई वजाहत नहीं चाहिए, सिर्फ हल बताएं, ऐसा कहना है अदालत की जानिब से। एक साथ इंतखाबात की तारीख के हवाले से 14 मई की ये तारीख अदालत की जानिब से दी गई थी पंजाब इंतखाबात के हवाले से, जिसे हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से मानने से इनकार किया गया था और वजूहात ये बयान की गई थी सिक्योरिटी हवाले से। वजारत दिफा की जानिब से भी सुप्रीम कोर्ट को ब्रीफ किया गया था कि मुल्क के अंदर इस वक्त सूरत हाल मुनासिब नहीं है और ना ही ऐसे माहौल के अंदर इलेक्शन हो सकते हैं। ताहम हुकूमत ये मौक़िफ़ था कि जब भी मुल्क में इंतखाबात हों तो एक साथ ही हों और इस चीज़ के ऊपर अदालत की जानिब से कहा गया था कि वजारत दिफा किस हवाले से ये कह सकती है एक साथ इंतखाबात के हवाले से। तो हम ये ब्रीफ किया गया था तमाम सूरत हाल के ऊपर अदालत के ऊपर। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे सैरिश खान से। सैरिश, आगाह कीजिएगा समात के हवाले से। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में एक ही रोज इंतखाबात के हवाले से केस की जो समाअत है हम कोशिश करेंगे हमारे सैरिश खान से दोबारा राबता हो सके। एक बार फिर से अपने नाज़रीन को बताते चलें कि मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात का ये मामला है और ये समात अहम समात चीफ जस्टिस की सरबराही में, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं। हुकूमत की जानिब से अपना मौक़ा भी सामने रखा जा रहा है और अदालत की जानिब से इसके पस मंज़र के हवाले से अगर अपने नाज़रीन को आगाह करें तो अदालत की जानिब से ये मोहलत दी गई थी कि अगर फ़रीक़ैन आपस में मुज़ाकरात या गुफ्तगू कोई फार्मूला तय कर लेते हैं तो अदालत भी इस ज़िमन में लचक दिखाने के लिए तैयार है। मगर अदालत की जानिब से जो कि डेडलाइन दी गई थी, रकम के हवाले से हो चाहे मुज़ाकरात के हवाले से, तो उसमें कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हो सकी है। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे सैरिश खान से। जी सैरिश, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर में इंतखाबात के हवाले से जो केस की समाअत है वो मुकम्मल हुई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि केस के हवाले से मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। अब मुज़ाकरात के हवाले से भी कोई हिदायत दे रहे हैं और ना ही कोई टाइम लाइन। आज की समाअत का अहवाल आपको तफसीली बताती चलूँ। केस की जब समाअत का आगाज़ हुआ है तो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान रोस्टरम पर आए हैं और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर इस बेंच के अंदर शामिल थे। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने अपने दलाइल का आगाज़ किया। उनका ये कहना था कि 19 अप्रैल को हुकूमत और अपोजिशन में पहला राब्ता हुआ, 26 अप्रैल को मुलाकात पर इत्तेफाक हुआ। मजीद उन्होंने तफसीलात दी मुलाकातों की बताई। उनका कहना था कि गुज़िश्ता रोज़ भी हुकूमती इत्तेहाद की मुलाकातें हुई, जबकि 25 अप्रैल को अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफीक की असद कैसर से मुलाकात हुई थी और असद कैसर का ये कहना था कि वो मुज़ाकरात के लिए
बाइख्तियार ही नहीं है। मजीद अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने यह भी बताया कि 2 जमातों को मुज़ाकरात पर एतराज़ था, लेकिन इस मामले का भी रास्ता निकाला गया। मजीद उनका कहना था कि चेयरमैन सेनेट ने भी हुकूमत और अपोजिशन को खतूत लिखे। सेनेट में उनका कहना था कि चेयरमैन सेनेट ने हुकूमत और अपोजिशन से 4 नाम भी मांगे हैं, जिस पर चीफ जस्टिस का ये उनसे सवाल था कि असद कैसर के बाद क्या मजीद कोशिश की गई है मुज़ाकरात के लिए। इस पर अटॉर्नी जनरल का ये कहना था कि मंगल को मीडिया के जरिए मालूम हुआ कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो मुज़ाकरात के लिए बाइख्तियार हैं। चीफ जस्टिस का ये सवाल था कि चेयरमैन सेनेट से किस हैसियत से रब्ता किया गया, जिस पर अटॉर्नी जनरल का ये जवाब था कि सेनेट के चेयरमैन सेनेट जो है ये वफात की अलामत है, उसी हवाले से किया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के कहना था कि 19 अप्रैल को चैम्बर में आपसे मुलाकात हुई थी और गुज़िश्ता समात पर हमारे एक साथी की अदम दस्तयाबी के बायस दोबारा 4 बजे जो थी वो समात शुरू नहीं हो सकी थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि फारूक एस नाइक का कहना था कि चेयरमैन सेनेट सहूलतकारी का काम करेंगे। चेयरमैन सेनेट ना हुकूमत के नुमाइंदे हैं ना ही अपोजिशन के। मजीद चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो इक़दाम उठाती है, मुज़ाकरात करने पर अदालत वो खुद मजबूर नहीं कर सकती। अदालत सिर्फ आइन पर अमल चाहती है ताकि किसी तनाज़े का हल निकल सके। मजीद चीफ जस्टिस जो अटॉर्नी जनरल की जानिब से जो मौक़िफ़ रखा गया है अदालत उस्मा के सामने, उससे मुतल्लिक ज़रा आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अटॉर्नी जनरल की जानिब से मामला जो थे उनका आज बैकग्राउंड बताया गया है। बुनियादी तौर पे एक हुकूमत में की जानिब से जो गुज़िश्ता समात के अंदर एक हुक्मनामा दिया गया था कि सियासी जमातों के मुज़ाकरात के लिए पेशकश करने का कहा गया था और रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में देने का कहा गया था। तो उसी मामले का जो बैकग्राउंड था वो आज अटॉर्नी जनरल ने उसका आगाज किया और वही बताया सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक जो है जमातों के साथ रब्ता किया गया है। 19 अप्रैल को हुकूमत और अपोजिशन में पहला रब्ता हुआ था। मजीद उन्होंने तफसील ये भी बताई कि 25 अप्रैल की तारीख पर एयाज सादिक और ख्वाजा साद रफीक असद कहते हैं, लेकिन असद का ये जवाब था कि मुज़ाकरात के लिए बाइख्तियार नहीं है। इसके बाद उन्हें ये मालूम हुआ, बल्कि मीडिया के ही पता चला कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो मुज़ाकरात के लिए बाइख्तियार हैं। इस मामले के ऊपर शाह महमूद कुरैशी ने भी आज बात की है, वो भी रोस्टम पर आए हैं। शाह महमूद कुरैशी का ये मौक़िफ़ था इस मामले के ऊपर कि तमाम सियासी जो जमातें हैं उनकी सियासी क़यादत गुज़िश्ता समात पर अदालत उस्मा के सामने पेश हुई थी। अदालत उस्मा ने सियासी इत्तिफाक़ राय के लिए एक मौका फराहम किया था और अदालती हुक्म को पीटीआई है तो संजीदगी से लिया था, लेकिन जो दूसरी जो हुकूमती जमातें हैं उनकी जानिब से किसी किस्म की संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया गया। मजीद उनका कहना था कि हुकूमत के सुप्रीम कोर्ट का जो 14 मई का फैसला है इंतखाबात के हवाले से पंजाब में वो भी बरकरार है। सैनिक कमेटी का बनाना सिर्फ एक खान आगाह कर रही थी, बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात के मामले पर समात मुकम्मल कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दी कि कोई टाइम लाइन नहीं देंगे, आज की समात का मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। लगता है हुकूमत सिर्फ पास खेल रही है, हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो खुद इकदाम उठाती। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे सहरिश खान से। सहरिश, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर में इंतखाबात के हवाले से केस की समात आज हुई है और आज इस समात को मुकम्मल भी कर लिया गया है। केस की आज ये तीसरी समात थी। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समात की है। समात के इख्तिताम पर चीफ जस्टिस का कहना था कि इस दरख्वास्त के ऊपर मुनासिब हुक्म जारी किया जाएगा। मुज़ाकरात के हवाले से अभी कोई हिदायत दे रहे हैं और ना ही कोई टाइम लाइन दे रहे हैं। मजीद चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि आज तवक्को थी कि दोनों फरीकैन की मुलाकात होगी। अटॉर्नी जनरल का ये जवाब था कि कोशिश होगी कि दोनों कमेटियों की आज ही पहली मुलाकात हो जाए। दुरान समात दरख्वास्त के वकील शाह कावर ने भी बात की। उनका कहना था कि दोनों फरीकैन मुत्तफिक हों तो हल निकल ही आएगा। सुप्रीम कोर्ट जिस पर फवाद चौधरी का भी सामने आया, उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट भी आइन तब्दील नहीं कर सकती, सियासी जमातों को इलेक्शन की तारीख देने का कोई इख्तियार नहीं मिलना चाहिए। मजीद उनका कहना था कि ऐसे हुआ तो कोई भी हुकूमत इलेक्शन के लिए फंड जारी नहीं करेगी। पार्लिमान और अदालत नहीं बल्कि सिर्फ आइन ही सुप्रीम होता है। मजीद फवाद चौधरी का कहना था कि सियासी जमातों का इत्तिफाक़ राय भी आइन तब्दील नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का उस पर कहना था कि मुज़ाकरात तो पहले ही हो जाने चाहिए थे, अदालती फैसले, आइन और कानून सभी मौजूद है। आज की समात का तफसीली अहवाल आपको बता दें कि उन समात का आगाज़ हुआ तो अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान रोस्टम पर आए। उन्होंने अब जो मुज़ाकरात का जो आगाज़ था एक बैकग्राउंड दिया और कहा कि गुज़िश्ता समात पर जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था उसके बाद जो 19 अप्रैल के दिन में ही हुकूमत और अपोजिशन में पहला राब्ता हो गया था। उनका मजीद ही कहना था कि 25 अप्रैल को एयाज सादिक और ख्वाजा साद रफीक की असद कैसर से भी मुलाकात हुई। ताहम असद कैसर ने यह बताया कि वो मुज़ाकरात के लिए बाइख्तियार नहीं है और गुज़िश्ता रोज़ में हुकूमती इत्तेहाद की भी मुलाकातें हुई हैं। 2 जमातें जो थी मुज़ाकरात पर राजी नहीं थी, ताहम उनके लिए भी रास्ता निकाला गया है। चेयरमैन सैनिक का भी उन्होंने जिक्र किया। उनका कहना था कि चेयरमैन सैनिक ने ऐवान बाला में हुकूमत और अपोजिशन को खतूत भी लिखे हैं। चेयरमैन सैनिक ने हुकूमत और अपोजिशन से 4 नाम भी मांगे हैं। चीफ जस्टिस का ये सवाल था कि असद कैसर के बाद मामले पर क्या
कोशिश की गई है। तो जिस पर अटॉर्नी जनरल का जवाब था कि मीडिया से मंगल के दिन ही मालूम हुआ है कि शाह महमूद कुरैशी दरअसल मुज़ाकरात के लिए बाइख्तियार हैं। इस पर मजीद अटॉर्नी जनरल की जानिब से भी बताया गया कि सेनेट जो है ये वफाक की अलामत है, इसलिए चेयरमैन सेनेट इस मामले के ऊपर रब्ता किया गया। जॉइंट समात चीफ जस्टिस की जानिब से गुज़िश्ता समात के हवाले से भी रिमार्क दिए गए। उनकी जानिब से कहा गया कि 19 अप्रैल को चैम्बर में अटॉर्नी जनरल और फारूक इस्नाइक से मुलाकात कहना था कि गुज़िश्ता समात पर एक जज जो साथी हैं उनके बेंच के रुकन, उनकी अदम दस्तयाबी के बायस 4 बजे दोबारा समात मुमकिन नहीं हो सकी थी। मजीद उनका कहना था कि फारूक इस्नाइक ने बताया था कि चेयरमैन सेनेट सहूलतकारी का काम करेंगे। चेयरमैन सेनेट ना हुकूमत के नुमाइंदे और ना ही वो अपोजिशन के नुमाइंदे। मजीद चीफ जस्टिस का कहना था कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो खुद इकदाम उठाती, मुज़ाकरात करने में अदालत मजबूर नहीं कर सकती। मजीद चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये भी कहना था कि अदालत सिर्फ आइन पर ही अमल चाहती है ताकि तनाज़े का हल निकल सके और अदालत को कोई वजाहत नहीं चाहिए, सिर्फ हल बताएं। दौरान समात फारूक इस्नाइक की जानिब से कहना था कि तमाम हुकूमती इत्तेहादी जमातें PTI से मुज़ाकरात पर तैयार हैं और सेनेट वाहिद इदारा है जहाँ पर तमाम जमातों की नुमाइंदगी भी मौजूद है। चेयरमैन सेनेट का किरदार सिर्फ सहूलतकारी का ही है। आज की समात के अंदर शाह भी रोस्टम पर आए हैं जिनका ये कहना था कि हुकूमत की इसरार पर अदालत ने ठीक है, सारी साहब हमारे साथ ही हमें ज्वाइन किया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ सच टीवी मोहसिन रज़ा साहब ने। मोहसिन साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मोहसिन साहब कहिएगा, अदालत की जानिब से कहा गया है कि मुनासिब फैसला जारी करेंगे फ़िरक़ैन को सुनने के बाद, तो क्या देख रहे हैं आप? एक तरफ यकीन दहानी कि मुज़ाकरात होंगी, कमेटीज़ भी आज मिल लेंगी, मगर अदालत ने कह दिया है कि कोई टाइम लाइन मज़ीद नहीं दी जाएगी और अब मुनासिब फैसला आएगा। तो इसका मतलब ये है कि अदालत नहीं समझती कि कोई मुज़ाकरात से आगे बात बढ़ेगी और इसका इजहार PTI के रहनुमाओं ने भी सुप्रीम कोर्ट ने किया है। शाह महमूद कुरैशी तो बार बार सुप्रीम कोर्ट की तवज्जो दी थी असम्बली में होने वाली गुज़िश्ता रोज़ की कार्रवाई की तरफ दोबारे से, लेकिन चीफ जस्टिस ने भी कमेंट करने से एतराज़ किया और उन्होंने कहा कि हमारे सामने तो इलेक्शन का मसला है। अभी देखें कि सूरत हाल जो है, अभी तक JUI ने कोई मुज़ाकरात के हवाले से कोई मुस्बत बात नहीं की है और अगर ये 4 बजे की डेडलाइन शाह महमूद कुरैशी ने खुद ही दे दी है कि हम 4 बजे मुज़ाकरात के लिए तैयार है। लेकिन दूसरी तरफ से हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई कमेटी नहीं बनाई गई और ना ही कोई हतमी बात सामने आई है। तो देखते हैं कि आज क्या होता है और सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर जारी करती है। इसके हवाले से इनका ऑर्डर अभी सुप्रीम कोर्ट का जारी होना है। लेकिन एक बात यह है कि इस वक्त इंतखाबात कराने और ना कराने के हवाले से हुकूमत और PTI के दरमियान शदीद तनाव है और इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो बहरहाल एक अहमियत इख्तियार कर गया है। और अगर ये कोई मुफाहमत ना हुई, जो कि PTI भी किसी मुफाहमत करने के मूड में नहीं है और इसका बार बार वो इज़हार भी कर रहे हैं कि ये हुकूमत जो है ट्रेडिंग टैक्टिक्स इख्तियार कर रही है, तो लगता नहीं है कि कोई बातचीत किसी नतीजे पे पहुंचेगी। तो मेरा ख्याल है कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ये हतमी है और इसी के मुताबिक आगे चलना होगा। सही, बहुत शुक्रिया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ सच टीवी मोहसिन रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात के मामले पर समाअत मुकम्मल कर ली है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कोई टाइमलाइन नहीं देंगे, मुज़ाकरात करने पर अदालत मजबूर नहीं कर सकती। लगता है हुकूमत सिर्फ पास खेल रही है। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो खुद इक़दाम उठाती है। अदालत सिर्फ आइन पर अमल चाहते हैं ताकि तनाज़े का हल निकले। अदालत को कोई वजाहत नहीं चाहिए, सिर्फ हल बताएं।
चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल थे। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान अदालत में पेश हो गए थे। अदालत ने दलाइल देते हुए अटॉर्नी जनरल का कहना था कि 19 अप्रैल को हुकूमत और अपोजिशन में पहला राबता हुआ, 26 अप्रैल को मुलाकात पर इत्तेफाक हुआ था, 25 अप्रैल को अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफ़ी की असद कैसर से मुलाकात हुई। असद कैसर ने बताया कि वो मुज़ाकरात के लिए बाइख्तियार नहीं है। गुज़श्ता रोज़ हुकूमती इत्तेहाद की मुलाकातें हुई, 2 जमातों को मुज़ाकरात पर एतराज़ था लेकिन रास्ता निकाला गया। चेयरमैन सेनेट ने ऐवान बाला में हुकूमत और अपोजिशन को खतूत लिखे हैं। चेयरमैन सेनेट ने हुकूमत और अपोजिशन से 4 नाम मांगे हैं। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सच न्यूज़।